हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRSK फार्मेसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल हम सबको अभी से ही अपनी स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस 6 सेमेस्टर के खत्म होते ही हमें जीपैट नाइपर की प्रिपरेशन का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी, उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग अभी से ही मिलकर स्टडी करेंगे। ओके, तो आप सबके मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए एक कोटेशन है, और वो देखते हैं क्या कोटेशन कह रहा है। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई, अगर आप उड़ नहीं सकते देन रन, तो आप दौड़ना सीखिए। ओके, और इफ़ यू कैन नॉट रन, अगर आप दौड़ नहीं सकते देन वॉक, तो चलना सीखिए, चलते रहना है। एंड इफ़ यू कैन नॉट वॉक, अगर आप नहीं वॉक कर सकते देन क्रॉल, तो धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट करिए, चलते रहिए। बट बाई ऑल मीन्स, इस सब का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते रहना, कुछ भी करके हमें अपनी स्टडी करते रहना है, चाहे एक ही पेज पढ़ना लेकिन डेली पढ़ना। ओके, ये बहुत महान ऑथर मार्टिन लूथर ने ये बात कही थी। ओके, इससे हमें कुछ सीख मिलना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड यूनिट फर्स्ट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 MCQ, जो हमारे जीपैट सेमेस्टर एंड अदर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग, आपको याद होगा पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले डाला था मैंने इसी का पार्ट 1, उसमें हमने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के सारे टॉप 50 MCQ को कवर कर चुके थे। उसको आप लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग उसको रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हैं। आज जो हमारा उसी का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, उसका नाम है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। इसमें आज हम बात करेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में, एंटी मेटाबोलाइट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, एंटीबायोटिक से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, प्लांट प्रोडक्ट और मिसलेनियस जो ड्रग है सबके एमसीक्यू के बारे में सारा इसमें कवर हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट 1 पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर सबमिट करने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है द एजेंट आर यूज टू ट्रीट कैंसर। तो कौन से एजेंट होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं। पहला कह रहा, आप लोग अपना अपना आंसर पहले सबमिट करिएगा, फिर मैं अपना आंसर बताता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है एंटीनोप्लास्टिक एजेंट, दूसरा कह रहा है एंटी कैंसर ड्रग, तीसरा कह रहा है साइटोटॉक्सिक ड्रग। तो अगर आप लोग याद होगा, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारा एंटीनोप्लास्टिक भी यूज होता ही है, एंटी कैंसर ड्रग उसे कहते ही है, साइटोटॉक्सिक ड्रग भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज। तो पहले का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑल ऑफ दीज, डी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर सबमिट करिए। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल बॉडी सेल्स, उसे क्या कहते हैं। तो चलिए आपने अपना आंसर नोट करिए जल्दी से। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है डायबिटीज, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है कैंसर, और जो चौथा ऑप्शन डी वाला है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों को आंसर बिल्कुल मिल चुका होगा। उससे क्या बोलते हैं हम, उससे कैंसर बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैंसर, यहाँ फॉर होगा, कैंसर के लिए कौन सी बात सही है। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए और आंसर नोट करिएगा अपना अपना। पहला कह रहा कैंसर में भी बिनाइंस आर मैलिग्नेंट, कैंसर बिनाइंस भी हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। और दूसरा कह रहा बिनाइंग ट्यूमर डू नॉट सो, यहाँ पर रहेगा सो, कैन बिनाइंग ट्यूमर डू नॉट सो मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी, बिनाइंग ट्यूमर मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। सी कह रहा मैलिग्नेंट ट्यूमर डू मेटास्टेटिस। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। कैंसर में भी बिनाइंग मैलिग्नेंट बिल्कुल दो टाइप के होते हैं, बिनाइंग मैलिग्नेंट। बिनाइंग ट्यूमर जो मेटास्टेटिस नहीं शो करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलते नहीं है। जो मैलिग्नेंट होते हैं मेटास्टेटिस शो करते हैं, ये भी सही है, यानी इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्प्रेड ऑफ कैंसर टू अदर लोकेशन इन द बॉडी नोन एज। कह रहा है कैंसर सेल का एक बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नियोस्टेसिस, हाइपरप्लेसिया, मेटास्टेसिस, हाइपरट्रॉफी। तो चलिए आंसर टिक करिए। उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नोट करिए जल्दी से, इसे बोलते हैं मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। नोट कर लीजिए, फोर्थ का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन्वेजन कैपेसिटी ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड। कैंसरस सेल के अंदर जो इन्वेजन कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए। नियोस्टेसिस, हाइपरप्लेसिया, मेटास्टेसिस, हाइपरट्रॉफी। तो चलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, नोट करिए अपना आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, हाइपरप्लेसिया कहते हैं, पांचवें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोस्ट टॉक्सिक ड्रग यूज इन थेरेपी आर। कौन जो मोस्ट टॉक्सिक ड्रग होते हैं किसकी थेरेपी में यूज किए जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है एंटीवायरल के लिए, एंटी हेलमेंथिस के लिए, एंटी कैंसर ड्रग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अब याद होगा हमारे जो कैंसरस ड्रग होती है मोस्ट टॉक्सिक ड्रग कैटेगरी में आती हैं,
और उसका यूज हम करते हैं थेरेपी में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल चुका हो, एंटी कैंसर ड्रग, 6 का सी वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा कैंसर इज डिजीज ऑफ सेल्स करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव परसिस्टेंस परवेक्टेड यानी एबनॉर्मल पर्पजलेस और अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ द टिश्यू की वजह से होता है। कैंसर सेल प्रोड्यूज oncoprotein in the absence of growth factor और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये हमारा क्वेश्चन आया भी हुआ है। और जो लंग कैंसर इज दी मोस्ट कॉमन होता है मेन आदमियों में, और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है वुमेन में, औरतों में। ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम सेकंड ड्रग को। आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना। चलिए मैच कराते हैं। पहला कह रहा एल्काइलेटिंग एजेंट। तो हमारा जो पहला ऑप्शन देखते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, बताइए, चलिए ढूंढते हैं। हमारा जो एल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग हमारे इसमें से कौन सी हो जाएगी, हमारा इसमें से हो जाएगा ये सेकेंड एल्काइलेटिंग, हमारे मिक्लोरेथामाइन आते हैं। ओके, तो इसमें देखिए ए का सेकेंड कौन सा है, ए भी नहीं, ए हमारा काट दीजिए, इसमें नहीं है। ए का सेकेंड इसमें भी नहीं है, ए का सेकेंड इसमें भी नहीं है। तो बचा एक, पहले ऑप्शन से हमें मिल चुका आंसर, लेकिन मैच करा लेते हैं। जो एंटी मेटाबोलाइट इसमें से कौन सा हो जाएगा, मीथोट्रिक्जेट हमारे एंटी मेटाबोलाइट में आते हैं। ओके, और हमारा जो एंटीबायोटिक होता है उनमें डक्टिनोमाइसिन डाउनोरूबिसिन इसी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। और प्लांट प्रोडक्ट में हमारे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये सब हमारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन मिल चुका है डी वाला, 7th का डी। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे निकल जाएंगे। एल्काइलेटिंग एजेंट हमारे क्या होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं। इसके अंदर मिक्लोरेथामाइन, मेलफेलम, क्लोराम्बुसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड आता है। एजरिडीन में हमारा थायोटिपा आता है। एरिल सल्फेट में बुसुल्फान आता है। एंटी मेटाबोलाइट की बात करें तो फॉलिक एसिड एनालॉग में मिथोट्रिक्जेट आते हैं। प्यूरिन एनालॉग में एजाथायोप्रिन, थायोगुआनिन और मरकप्टोप्यूरिन, एटीएम याद रख लीजिएगा। और pyrimidine एनालॉग में क्या आते हैं, फ्लॉक्सिरुडिन, फ्लोरोयूरिसिल और साइटराबाइन। ओके, एंटीबायोटिक की बात करें तो एंथ्रासाइक्लिन में हमारे डक्टिनोमाइसिन, डानोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिन आता है। मिसलेनियस में एक बिलियोमाइसिन आता है। प्लांट प्रोडक्ट में हमारे 3 ड्रग हैं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, इटोप्साइड। मिसलेनियस में मिटोटेन, सिस्प्लेटिन। ये क्लासेस याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नाइट्रोजन मस्टर्ड एंटी एल्काइलेटिंग एजेंट। चलिए अब उसी क्लासिफिकेशन बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग एक बार मेमोराइज करा दिया तो चलिए निकालिए आंसर। पहला कह रहा है मेलफेलम है, दूसरा कह रहा मिक्लोरेथामाइन है, और सी कह रहा थायोटिपा है, और डी कह रहा बोथ ए एंड बी। तो इसमें से देखिए जो थायोटिपा ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, इसे तुरंत काट दीजिए। ये हमारा एजेरिडीन एल्काइलेटिंग एजेंट का है, ठीक है। इसने क्या पूछा है, नाइट्रोजन मस्टर्ड एंटी एल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हमारा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, 8वें का डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फॉलिक एसिड एनालॉग। देखिए यहाँ देखिए फॉलिक एसिड एनालॉग पूछा है और एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आता है। इसमें से कौन सी ड्रग है फॉलिक एसिड एनालॉग, चलिए देखते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला कह रहा है मिक्लोरेथामाइन, दूसरा कहा मरकटोप्यूरिन, सी कह रहा फ्लोरोयूरिसिल, डी कह रहा मिथोट्रिक्जेट। तो आप लोग भी आंसर ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। चलिए ये वाला जो होगा मिक्लोरेथामाइन जो होगा, ये हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड का है। तो इसे हमारा ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा कह रहा बी वाला मरकप्टोप्यूरिन, मरकप्टोप्यूरिन ये हमारा प्यूरिन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट है। ये भी नहीं होगा, उसने फॉलिक एसिड का पूछा है एंटी मेटाबोलाइट में। और नेक्स्ट हमारा सी वाला कह रहा फ्लोरोयूरिसिल, ये हमारा पायरिमिडीन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट का है, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या, मिथोट्रिक्जेट। मिथोट्रिक्जेट जो हमारा फॉलिक एसिड एनालॉग होता है। तो 9th का राइट आंसर डी हो गया, मैच हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 करा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट प्यूरिन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट। इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो प्यूरिन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसमें इस बार नॉट पूछ लिया। चलिए निकालते हैं, इसमें देखते हैं। पहला कह रहा मिथोट्रिक्जेट, बी कह रहा मरकप्टोप्यूरिन, सी कह रहा थायोगुआनिन, और डी कह रहा एजाथायोप्रिन। ध्यान दीजिएगा जो हमारे एटीएम हमने याद करा था, एजाथायोप्रिन, थायोगुआनिन और मरकप्टोप्यूरिन हमारे सारे प्यूरिन एनालॉग होते हैं। तो बचा क्या हमारा मिथोट्रिक्जेट, ये हमारा नहीं होगा। ओके, ये तुम्हारा फॉलिक एसिड एनालॉग होता है। तो यही हमारा पूछा, यही नहीं होगा, तो हम इसी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पायरिमिडीन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट। इसमें क्या पूछा, पायरिमिडीन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट है। ध्यान दीजिएगा, पायरिमिडीन एनालॉग पूछा, आप लोग को आंसर ढूंढना। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, थायोटिपा, बुसुल्फान, थायोगुआनिन एंड फ्लॉक्सिरुडिन। चलो आंसर ढूंढते हैं।
थायोटिपा हमारा क्या हो सकता है? थायोटिपा हो सकता है? थायोटिपा पिरिमिडिन नहीं, बिल्कुल ये तो हमारा एजेरिडीन एल्काइलेटिंग एजेंट होगा, तो इसे काट दीजिए। नेक्स्ट हमारा बुसुल्फान, क्या बुसुल्फान हो सकता है? नहीं, बुसुल्फान भी नहीं होगा क्योंकि हमारा एरिल सल्फेट एल्काइलेटिंग एजेंट का है, तो ये भी काट दीजिए। बच्चा हमारा कौन सा? थायोगोनिन, क्या थायोगोनिन हो सकता है? नहीं, थायोगोनिन हमारा प्यूरिन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट होता है, तो इसे भी काट दीजिए। बच्चा हमारा फ्लॉक्सयूरिडिन, फ्लॉक्सयूरिडिन ही हमारा हमारा राइट आंसर होगा। पैरामिडिन एलालॉग होता है उसमें, या फिर स्कॉर्सी फ्लॉक्सयूरिडिन फ्लोरोयूरिसिल साइटाराबाइन सभी सी में आते हैं, फिर पैरामिडिन एनालॉग में। तुम्हारा राइट आंसर मिल चुका है 11th का डी वाला, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। 12th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी ड्रग है जो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्लास का है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए डेक्टिनोमाइसिन, बी वाला डाउनोरूबिसिन, सी है डॉक्सोरूबिसिन, चौथा कह रहा ऑल ऑफ दीज। तो याद आ रहा होगा तुम्हारे जो एंथ्रासाइक्लिन में तीनों हमारे एंथ्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है, तो आप इसमें से ऑल ऑफ दीज मार दीजिए। क्वेश्चन 12th का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है विच नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट हैविंग एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, कौन से नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है जिनके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है विन क्रिस्टीन, बी वाला कह रहा है विन ब्लास्टिन, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, यहाँ स्पेलिंग गलत है सही कर लीजिएगा, डी कह रहा है नॉन ऑफ दी एबव। तो इसमें तो देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन चूज करिए। विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टिन दोनों के अंदर हमारे प्लांट प्रोडक्ट का एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी होती है, तो 30 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है विच हार्मोन्स यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, कौन सा हार्मोन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो चलिए पहला पढ़ते हैं, ऑप्शन में देखिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बी कह रहा है एंटी ओस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजन, और डी है ऑल ऑफ दीज। अक्सर ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन भी सही, सारे ऑप्शन भी सही है, तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज सारे यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है एल्काइलेटिंग एजेंट एग्जर्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन बाय, जो एल्काइलेटिक एजेंट होते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन किस तरीके से शो करते हैं, आइए देखते हैं। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए, बी कह रहा है ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सी कह रहा है एबनॉर्मल पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेसिस, डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? पहला सही होगा, हाँ बिल्कुल, क्रॉस लिंक ऑफ डीएनए करके करते भी है, डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करके भी करते हैं, और प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में एबनॉर्मल पेयरिंग करके भी करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट वर्क बाय, जो हमारे फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है बाय इंटरफेयरिंग विद सेल वॉल सिंथेसिस, बी कह रहा है बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिक पाथवे, सी कह रहा है इंटरफेयरिंग इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनहिबिटिंग इट्स सिंथेसिस, डी है नॉन ऑफ दिस। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, चूज करिए जल्दी से। चलिए इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बाय इनहिबिटिंग मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करके हमारे फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं। ओके, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है ये किस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए अगर आप लोग पहचान रहे होंगे, ये हमारा बहुत ही फेमस ड्रग है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए पहला कह रहा है मीक्लोरेथामाइन, सी है क्लोरेम्बुसिल, मेलफेलम, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग को अगर याद आया होगा तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट है ए वाला हो जाएगा, मेल मीक्लोरेथामाइन। ओके, हमारा स्ट्रक्चर है मीक्लोरेथामाइन का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसका इमेज देख लेते हैं सबका स्ट्रक्चर का। हमारा देखिए मीक्लोरेथामाइन मेलफिलम का इमेज ये है स्ट्रक्चर, और क्लोरेम्बुसिल का स्ट्रक्चर ए है, ठीक है, याद याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज एज एंटी कैंसर ड्रग फर्स्टली आफ्टर 1940, के बाद कौन सी ड्रग को सबसे पहला एंटी कैंसर ड्रग की तरह ट्रीट किया जाने लगा? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला विंका एल्कलॉइड, बी है टैक्जेंस, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नाइट्रोजन मस्टर्ड। चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर टिक करिए, जल्दी करिए थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम राइट आंसर बताने जा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का डी वाला होगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज किया गया पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कैंसर इज ग्लैंड कॉल, कैंसर ग्लैंड को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन सार्कोमा, बी है कार्सिनोमा, सी है ल्यूकीमिया, डी है ट्यूमोरस। तो इससे राइट आंसर बताइए जल्दी से, इसे क्या कहेंगे? टिक करिए। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, कार्सिनोमा कहते हैं। ओके, 19 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है इन द सार ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड हाइड्रोजन अदर देन क्लोरीन, अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशन में जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है उसमें क्लोरीन के अलावा अदर हाइड्रोजन को लगा देते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल उस पर फ़र्क पड़ेगा। चलिए बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला कह रहा है डिक्रीज एक्टिविटी, बी कह रहा है इंक्रीज एक्टिविटी, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे, तो राइट आंसर इसका बताइए।
इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, एक्टिविटी घट जाएगी अगर क्लोरीन का कुछ और हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, तो 20 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजिरिडीन डेरिवेटिव, कौन सी ड्रग है एजिरिडीन, अभी पीछे क्लास सारा रिवाइज किया था। चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन निकालते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विनक्रिस्टीन, बी कह रहा है डक्टिनोमाइसिन, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, डी कह रहा है थायोटिपा। तो हमारा विनक्रिस्टीन तो प्लांट प्रोडक्ट का है, ये तो हमारा होगा नहीं, इसे काट दिए। डेक्टिनोमाइसिन भी हमारा एंथ्रासाइक्लिन क्लास का, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा थायोटिपा, थायोटिपा हमारे एजेरिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं। 21 का डी लगा दीजिए, ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पर एक बार फिर से क्लास देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, अगर याद होगा तो एक ही बार में याद आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 22 का, इसका डी वाला हो जाएगा, थायोटिपा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सॉरी एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। ये है मिल्क्लोथामाइन, ये हमारा बुसुलफन का सिंपल सा स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल बुसुलफन ही है। और ये हमारा मेलफेलम का स्ट्रक्चर, ये हमारा थायोटिपा। ओके, एक बार मेमोराइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द रेजिड्यू इन डीएनए दैट एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज कीटोटॉटोमर, वो कौन सा रेजिड्यू होता है। चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ग्वानिन है, दूसरा है एडेनिन, सी वाला है साइटोसिन, डी है थायमिडिन। इसमें से कौन सा हो सकता है। 23 का राइट आंसर आप लोग निकालिए, हम राइट आंसर बता रहे हैं, इसका होगा ग्वानिन, 23 का ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है एल्कालाइटिंग एजेंट एल्काइलेट एट 7th पोजीशन, किसके 7th पोजीशन पे बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिडिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ग्वानिन के। ओके, 24 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 कह रहा द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड एक्सेप्ट, इनमें से चारों ऑप्शन में से एक साइक्लोफॉस्फामाइड के लिए सही है लेकिन एक गलत है, उस गलत वाले को आपको छांटना है। चलिए 25 पहला क्या है, इट इज ए प्रोड्रग, बी है इट हैज इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज, सी है इट कॉजेज एलोपेशिया एंड सिस्टाइटिस एंड इट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेसिकेंट ऑन कॉन्टैक्ट। तो चलिए अगर आप लोग याद होगा तो हमारा ये प्रोड्रग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है और एलोपेशिया सिस्टाइटिस भी करवाता है। तो क्या नहीं करवाता, ये हमारा हाईली रिएक्टिव एंड वेसिकेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरेम्बुसिल इज, क्लोरेम्बुसिल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन होता है किस जगह पे होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला मायोलाइट टिश्यू में, सी कह रहा है स्किन में, बी कह रहा है स्किन में, सी कह रहा है न्यूरल टिश्यू में, डी कह रहा है लिम्फोइड टिश्यू में। चलिए आप लोग आंसर टिक करिए, क्या हो सकता है। 26 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, इसका होगा लिम्फोइड टिश्यू में। ओके, 26 का डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज ए माइटोटिक इनिबिटर एंड कॉजेज मेटाफेज, ये कौन से हो सकते हैं। 27 का ऑप्शन पढ़ते हैं। विनक्रिस्टीन, साइटारावाइन, बुसुल्फन एंड प्रोकार्बाजाइन। तो 27 का आप लोग राइट आंसर टिक कर लीजिए, क्या हो सकता है। चलिए आप नोट करिए, 27 का ए हो जाएगा विनक्रिस्टीन। ओके, 27 का ए हो जाएगा। 28 पढ़ते हैं। बिंका एल्कलाइड एक्सर्ट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, बिंका एल्कलाइड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी एक्सर्ट करता है किस तरीके से। ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्ट्रैंड करके, बी करा एक्टिवेशन टोपो आइसोमरेज सेकंड टू कॉज ब्रेक इन डीएनए स्ट्रैंड करके, सी करा इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन टू फॉर्म इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूबुल से मदद से, एंड डी करा इनहिबिटिंग डीएनए मेडिएट आरएनए सिंथेसिस करके। तो आप लोग अगर याद होगा हमारे विंकल क्लाइड जो एक्सर्ट करते हैं एंटी ट्यूमर एक्टिविटी कैसे करते हैं, ये हमारे इनहिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन टू फॉर्म इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूबुल। 28 का सी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 29 करा एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक एक्ट बाय, जो एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक होते हैं किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो पहला कह रहा ऑप्शन देखिए इंटरकैलेशन, बी कह रहा एल्काइलेशन, सी कह रहा स्टेन को ब्रेक करके, डी कह रहा ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो पहला देखिए इंटरकैलेशन तो करते ही हैं, एल्काइलेशन भी करते हैं, स्टेन को ब्रेक करते हैं, इसलिए राइट आंसर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एंथ्रासाइक्लिन एक्ट बाय, जो हमारे एंथ्रासाइक्लिन होते हैं कैसे एक्ट करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा इनहिबिटिंग टोपो आइसोमरेज सेकंड को इनहिबिट करके, बी करा इंटरकैलेशन करके, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा नन ऑफ दे। तो आप लोग जल्दी से आंसर सबमिट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा पहला इनहिबिटिंग टोपो आइसोमरेज सेकंड को इनहिबिट तो करते ही हैं, इंटरकैलेशन भी करते हैं, तो दोनों ऑप्शन से हो जाएगा, इसलिए 30 का राइट आंसर सी बोथ ए एंड बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 करो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज एज एंटी कैंसर, कौन सा पेयर है जो एंटी कैंसर की तरह यूज किया जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़ते हैं। 31 का पहला विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, बी करा इटोप्साइड एंड टेनिपोसाइड, सी करा कैम्टोटेसिन एंड इरिनोटिकम, डी करा ऑल ऑफ द एबव।
चलिए तो देखते हैं विन किसने विन वेलोसिटी हमारा होता है ये इटोसाइड एनिपोसाइड होता है हमारा ए भी होता है सी वाला कैम्टोस्टेसिन और एरिनोटिकम भी ए भी हमारा होता है इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी 31 का डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 30 करो गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग ये जो ड्रग किस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन है फ्लॉक्सरुडिन बी है साइटाराबाइन सी है सिस्प्लेटिन डी है फ्लोरोयूरोसिल। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। जो फ्लॉक्सरुडिन होगा इसमें यूरिसिल के साथ ये हमारा अगर इसमें से फ्लोरीन ग्रुप हटा दिया तो ये हमारा यूरिसिल का रहेगा। अगर इसी में क्या करेंगे अगर हम एक इसी इसी फ्लोरीन के साथ इसे रहने दीजिए और यहाँ पर एक पेंटो शुगर लगा देंगे तो हमारा फ्लॉक्सरुडिन तो ये हमारा होगा नहीं फ्लॉक्सरुडिन तो है नहीं पेंटो शुगर है नहीं। साइटाराबाइन जो होता है इसमें यूरिसिल के साथ सिर्फ पेंटोज लगा होता है। इसमें यूरिसिल के साथ एक पेंटोज लगा देंगे फास्फेट ग्रुप हटा देंगे तो साइटाराबाइन बन जाएगा तो इसमें पेंटो शुगर है नहीं तो ये भी नहीं होगा हमारा। सिस्प्लेटिन में प्लेटिनम का होना जरूरी है तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरोयूरिसिल ये देखिए यूरिसिल में जब हमारा एक फ्लोरीन लगा होता है तो हमारा फ्लोरोयूरिसिल का इमेज है स्ट्रक्चर है देख लीजिए 2032 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका इमेज सबके स्ट्रक्चर देख लीजिए ये हमारा देखिए फ्लॉक्सरुडिन है ये हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर अगर फ्लोरीन को हटाते हैं यूरेसिल का स्ट्रक्चर हमारा यही होता है ओके। तो इसमें फ्लोरीन के साथ अगर हमारा एक पेंटोज शुगर लगा होता है तो हमारा फ्लॉक्सयूरिडिन कहलाता है। अगर उसे फ्लोरीन को हटा दिया जाए और पेंटोज शुगर लगा दिया जाए साइटाराबाइन हो जाता है। प्लेटिनम सिस प्लेटिन क्या होता है प्लेटिनम के साथ दो अमीनो ग्रुप दो क्लोरीन ग्रुप होता है सिस प्लेटिन होता है। और यूरेसिल में एक फ्लोरीन लगा देता है तो हमारा फ्लोरोयूरेसिल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा दी मेटाबोलाइट ऑफ मिथोट्रिप्जेट और मिथोट्रिप्जेट के क्या क्या मेटाबोलाइट हो सकते हैं 33 बताइए। चलिए आप पहला पढ़ते हैं। पहला करा 6 मेथिल मरकप्टोप्यूरिन बी करा 6 थायो यूरिक एसिड सी करा बोथ ए एंड बी डी करा नॉन ऑफ दिस। 33 का राइट आंसर मिला आपको बिल्कुल मिल गया होगा। ए वाला हमारा 6 मेथिल मरकप्टोप्यूरिन भी होता है 6 थायो यूरिक एसिड भी होगा यानी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा 33 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 34 कह रहा है कि द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एजाथायोप्रिन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं 6 मरकप्टोप्यूरिन कह रहा है बी कह रहा है 6 थायो और थायो आयनोसिनिक एसिड सी कह रहा 6 थायो ग्वानिलिक एसिड डी कह रहा बोथ ए एंड बी। 34 का क्या ऑप्शन हो सकता है चलिए जल्दी से बताइए। इसमें से हमारा 6 मरकप्टोप्यूरिन भी होता है एक्टिव मेटाबोलाइट और इसका हमारा 6 थायो आइनोसिनिक एसिड भी होता है हमारा ए सी वाला नहीं होता इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी 34 का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पायरिमिडिन एनालॉग क्या इनहिबिट करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा थायमिडिलेट सिंथेज को बी कह रहा है साइटोसिन सिंथेज को सी कह रहा है ग्वानिन सिंथेज को डी कह रहा है यूरिडिन सिंथेज को। तो अगर आप लोग याद होगा तो राइट आंसर मिल गया होगा 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा थायमिडिलेट सिंथेज को इनहिबिट करते हैं पिरिमिडिन एनालॉग ओके 35 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 कह रहा है which of the following pyrimidine analog is used in the treatment of non lymphoblastic anemia। कौन सा हमारा जो पायरिमिडिन एनालॉग है जो नॉन लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा फ्लोरोयूरिसिल बी करा फ्लॉक्सरुडिन सी करा साइटाराबाइन डी करा ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए क्या लगाएंगे ऑल ऑफ दी लगाएंगे नहीं हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आप लोग लगाइए तब हम बताते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा साइटाराबाइन हो जाएगा 36 का सी वाला हो जाएगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 37 करो विच ड्रग इज प्राइमरली यूज इम्यूनोसप्रेसेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कौन सी ड्रग है जो प्राइमरली यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह। तो बताइए इसका ऑप्शन पढ़िए फ्लोरोयूरिसिल कह रहा है फ्लॉक्सरुडिन साइटाराबाइन एजाथायोप्रिन। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी से ऑप्शन टिक करिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एजाथायोप्रिन हमारा प्राइमरली यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में 37 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दी एंटी कैंसर ड्रग दैट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है नाइट्रोसोयूरिया बी है सिस्प्लेटिन सी है विनक्रिस्टिन डी है विनब्लास्टिन। तो अगर आप लोग को याद होगा चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा नाइट्रोसोयूरिया जो होते हैं यही हमारे एंटी कैंसर ड्रग होता है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। क्यों क्योंकि हमारे ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं और इफेक्टिव होते हैं कहाँ मेनिंजियल ल्यूकीमिया में एंड ब्रेन ट्यूमर में। एंड इस ड्रग का हम यूज करते हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए में भी इसका यूज होता है। इस तरीके से हमारे एंटी कैंसर ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। कौन है नाइट्रोसोयूरिया ओके याद रखिएगा 38 का ए वाला ओके। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द नाइट्रोजन मस्टर्ड इज आल्सो नोन एज। नाइट्रोजन मस्टर्ड को और हम किस नाम से जानते हैं। तो याद करिए पहला कह रहा मस्टर्जन बी कह रहा मस्टीन सी कह रहा बोथ ए एंड बी डी कह रहा नॉन ऑफ द एबव।
क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर? इसका पहला होगा मस्टर्जन भी कहते हैं, मस्टिन भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा ए एंड बी। नोट कर लिए 39 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 40। 40 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर एजेंट वर्क एज सेल साइकिल स्पेसिफिक। कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक तरह वर्क करता है? तो चलो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो 40 का देखिए, सेल साइकिल इसी तरह कौन से वर्क करते हैं, ये आपको आगे क्लास याद करवा देंगे सबके, कौन सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं, कौन सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसमें पहला हमारा ऑप्शन देखिए क्लोराम्बुसिल, बी कह रहा है विनक्रिस्टिन, सी कह रहा है विलियोमाइसिन, डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर नोट कर लीजिए क्या हो सकता है, बोथ बी एंड सी। विनक्रिस्टिन विलियोमाइसिन दोनों हमारे सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं। अभी होते क्या आगे देख लेते हैं। हमारे देखिए जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है, सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक जो होते हैं एक्ट मेनली इन द डिवाइडिंग सेल पे एक्ट करते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक वाले होते हैं एक्ट मेनली इन द डिवाइडिंग सेल एज वेल एज रेस्टिंग सेल। मतलब डिवाइडिंग सेल पे तो एक्ट करेंगे, साथ साथ रेस्टिंग सेल पे भी एक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग हैं और कौन से सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे आपके जीपैट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए सेल साइकिल स्पेसिफिक जो होते हैं इटॉप्साइड होता है। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में हमारे प्लेटिनम कंपाउंड होते हैं जो हमारे जीवन फेज में पाए जाते हैं। अगर यस फेज में बात करें सेल साइकिल स्पेसिफिक में तो एंटी मेटाबोलाइट आ जाते हैं। एंटी मेटाबोलाइट सारे याद कर लीजिए, मिथोट्रिक्सेट, मरकप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरिसिल, साइटारावाइन, पैसिलिटैक्सेल, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है जीपैट में। ओके, और एक साइटोसिन एराबिनोसाइड, ये हमारे यस फेज में सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होते हैं। और अगर हम बात करें यस फेज में सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग में, इसमें हमारे एंटी एल एल सॉरी एल्काइलेटिंग एजेंट आ जाएंगे। एल्काइलेटिंग कौन होते हैं, मिक्लोरथामाइन होता है, मेल्फेलम होता है, साइक्लोफॉसमाइड होता है, आइफोस्फामाइड होता है। अगर हम जी2 फेज में बात करें सेल साइकिल स्पेसिफिक सेल की, इसमें क्या होता है टोपो आइसोमरेज इनिबिटर होते हैं। इसमें हमारा इरिनिटकम आ जाएगा, टोपोटिकम आ जाएगा, इटोप्साइड आ जाएगा, बिलियोमाइसिन आ जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग में जी2 फेज की बात करें तो इसमें एंथ्रासाइक्लिन के अंदर डॉक्सोरूबिसिन, डाउनोरूबिसिन और डेक्टोनोमाइसिन आ जाएगा। अगर हम सेल साइकिल स्पेस में यम फेज की बात करें तो इनमें बिंका एल्कोलाइड के अंदर हमारे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरेलेविन आ जाते हैं। एंड टेक्जेन के अंदर पैसिलिटैक्सेल एंड डोसेटैक्सेल ये सब आ जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज सेल साइकिल नॉट स्पेसिफिक। चलिए पूछ लिया क्वेश्चन कौन सा सेल साइकिल नॉट स्पेसिफिक होता है। चलिए अब जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा मार्कोप्टोपुरिन, बी कह रहा थायोगोनिन, सी कह रहा मिथोट्रिक्सेट, डी कह रहा आइफोस्फामाइड। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है। हमारे शुरू के तीनों तो नहीं होंगे, हमारे सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं। तो हमारे कौन सा होगा आइफोस्फामाइड, ये हमारा नॉट स्पेसिफिक होता है। ओके, 41 का डी। नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। कौन सा बात सही नहीं है एंटी कैंसर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट लिए। चलिए मैच कराते हैं। कह रहा बिलियोमाइसिन हमारा कह रहा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बी कह रहा डाउनोरोबिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी करता है, सिस्प्लेटिन हमारा हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, विनक्रिस्टिन हमारा न्यूरोपैथी करवाता है। तो चलिए ऑप्शन निकालते हैं क्या हो सकता है। बिलियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है, बिल्कुल करता है। डाउनोरोबिसिन हमारा क्या करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाता है, हाँ बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट यही होता है। और हमारा विनक्रिस्टिन भी हमारा न्यूरोपैथी करवाता है। तो बचा क्या हमारा सिस्प्लेटिन हमारा हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं करवाता है। ये हमारा क्या कराता है, ये भी हमारा न्यूरोपैथी करवाता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाता है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन मिल गया। ओके, 42 का राइट आंसर सी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा ड्रग करस्पॉन्डिंग टू लेटर ओ इन द RCHO रेगिमेन यूज फॉर द कीमोथेरेपी ऑफ लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। कह रहा जो हमारे ड्रग होते हैं जो कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है और उसमें जो AR ग्रुप होता है उसमें अगर CHO यहाँ पर O ग्रुप आता है तो कौन से ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमारे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है। तो याद करिए, अगर स्ट्रक्चर याद होगा विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन का उसी से याद आ जाएगा। 43 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, विनक्रिस्टिन। ओके, स्ट्रक्चर आगे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमारा जो विनक्रिस्टिन होता है इसमें जो AR ग्रुप होता है ये हमारा CHO को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें हमारा ओ ही डिसाइड करता है कि विनक्रिस्टिन है या विनब्लास्टिन। अगर ये हमारा CH3 है, ओ नहीं है तो हमारा विनब्लास्टिन हो जाएगा, और ओ है तो विनक्रिस्टिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 कह रहा है द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर इन्वॉल्व। कैंसर में कौन सा पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा कन्वर्जन ऑफ ऑन्कोजेंस टू प्रोटो ऑन्कोजन, बी कह रहा कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजन टू ऑन्कोजन, सी कह रहा एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन,
डी कह रहा है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी एपोप्टिक फैक्टर्स। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्या आपने लगाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजेंस टू ऑन्कोजोम। यही हमारा होगा पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर इन्वॉल्व। ओके 44 का बी। नेक्स्ट 45। 45 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूजेज ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन के यूज के लिए कौन सी बातें सही है। चलिए सारे ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर एंड ओसियोफेगियल कैंसर। ओसियोफेगियल कैंसर। बी कह रहा है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड ओवेरियन कैंसर। सी कह रहा है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हेड नेक एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो आप लोग क्या याद आया, बिल्कुल सारी बातें जितने ऊपर दी गई सब सही हैं। सिस्प्लेटिन के लिए ये सब जगह यूज किया जाता है, इसलिए 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा मिटोटेन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। अब मिटोटेन जो ड्रग होती है किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा एड्रेनोकार्टिकल कार्सिनोमा में, बी कह रहा कसिंग सिंड्रोम में, सी कह रहा बोथ ए एंड बी, डी कह रहा नन ऑफ दिस। आप लोग को क्या लगता है। बिल्कुल सही। इसका जो एड्रेनोकार्टिकल कार्सिनोमा भी यूज किया जाता है, कसिंग सिंड्रोम में भी यूज किया जाता है, और इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नोट कर लीजिए 46 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 47। 47 कह रहा है बिलियोमाइसिन इफेक्टिव इन। बिलियोमाइसिन किसके लिए इफेक्टिव होता है। चलिए ऑप्शन पहला कह रहा हॉडकिन लिम्फोमा में, बी कह रहा नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में, सी कह रहा स्क्वेमस सेल कैंसर में, और डी कह रहा ऑल ऑफ दीज। अब क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज ही होगा, सब में यूज किया जाता है बिलियोमाइसिन। ओके 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 में कह रहा कॉपी सार्कोमा इज ट्रीटेड बाय। कॉपी सार्कोमा किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है। चलिए ऑप्शन दे इसमें देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा डानोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन एंड बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो पहले तो कॉपी सार्कोमा पता होना चाहिए हम, ये क्या होता है हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें मतलब वो बन जाते हैं, मतलब लेसन्स घाव बनने लगते हैं, तो उसी को कॉपी सार्कोमा कहते हैं। तो वो कौन से ड्रग होते हैं जो इसके लिए ट्रीटमेंट में लाए जाते हैं। चलिए टिक करिए, डानोरोबिसिन और डॉक्सोरोबिसिन दोनों यूज किए जाते हैं, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये देखिए ये हमारा कॉपी सार्कोमा होता है, इसमें क्या होता है जो ये क्या करता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू में लेसन्स करवाते हैं। ओके घाव बन जाता है। ये देखिए बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है, कैंसर तो खतरनाक है ही। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 की बात करें 6 मरकप्टोप्यूरिन इज सिंथेसाइज बाय। 6 मरकप्टोप्यूरिन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, कौन कौन से हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। चलिए पहला कह रहा हाइपोजेंथिन, बी कह रहा 6 क्लोरोपायरिडिन 4,5 डायमाइंड, सी कह रहा बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल हमारे जो ये दोनों हाइपोजेंथिन एंड 6 क्लोरोपायरिडिन 4,5 डायमाइंड दोनों से हम 6 मरकप्टोप्यूरिन को बना सकते हैं। इसका राइट आंसर 49 का क्या होगा, सी बोथ ए एंड बी। ओके यहाँ पर देख लीजिए ये हाइपोजेंथिन से हम बना रहे हैं, हाइपोजेंथिन रिएक्शन हम जब कराते हैं पीसीएल से पायरिडिन के साथ, इस तरीके से हम आगे रिएक्शन करके 6 मरकप्टोप्यूरिन बन रहा। ओके नेक्स्ट हमारा 6 क्लोरो पायरिमिडिन 4,5 डाइमाइन से भी हम बना सकते हैं, इस तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मीथोट्रिक्जेट इज सिंथेसाइज बाय। मीथोट्रिक्जेट को हम किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा पायरिमिडिन 2456 टेट्रामाइन से, बी करा पायरिमिडिन 2456 टेट्रामाइन से, बोथ एंड बी दोनों लग रहा है ऑप्शन सेम ही हो गया, तो इसका जो ऑप्शन लगा लीजिए इसका दोनों तरीके से हो जाएगा। आगे आंसर देख लेते हैं। ये देखिए पहला करा फ्रॉम पायरिमिडिन 2456 टेट्रामाइन से भी कर सकते हैं, ये पूरा रिएक्शन है देख लीजिएगा मीथोट्रिक्जेट बनाने का। नेक्स्ट हमारा पायरिमिडिन 2456 टेट्रामाइन से इसमें भी कर रहा है, और देख लीजिए मैच इस तरीके से हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग सिंपल सा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर, पीडीएफ अभी कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगा वीडियो अपलोड होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद। ओके थोड़ा वेट कर लीजिएगा, और आ, बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके थैंक यू, धन्यवाद।